तुम कहते हो कि जाति की बात क्यों करते हो, तुम अपने बहन की शादी किस जात में की है ये जरा बता दो। तुम जो कहने आते हो तुमने अपनी शादी किस जात में की है ये भी जरा बता दो। और अगर दूसरी जाति में अगर शादी किए हो तब आकर के कुछ यहाँ पर फफर दलाली करना, और नहीं तब मार करके मुंह तोड़ दिया जाएगा। इस बात को जरा समझ लो। कमेंट में हगने की कोई ज़रूरत नहीं है। हगने के लिए सरकार ने तुमको 12,000 रुपया दिया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत तुम्हारे घर में शौचालय बनवाया गया है, वहाँ पर जा करके हगो। यहाँ आकर के कमेंट में हगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको पसंद आता है तो देखा करो, अगर नहीं आता है तो मत देखा करो। हम तुम्हारे घर किसी हजाम को नहीं भेजते हैं कि तुम आकर के हमारी रिपोर्ट देखो ही। सभा है और इसका निमंत्रण हम आज आए हैं मूलतः बरबीघा को देने के लिए, कि गौरी बरबीघा को आमंत्रण देने आए हैं कि कल 11 बजे एसकेएम कॉलेज में नवादा में जब नामांकन सभा के होने जा रही है, इसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं, पूरे एनडीए की तरफ से, पूरे भाजपा की तरफ से और विवेक ठाकुर की तरफ से। नमस्कार, प्रणाम। हम हियो नवादा के बेटा गुंजन सिंह आप सबके आदेशानुसार कल दिनांक 28 मार्च के दोपहर 1 बजे नवादा लोकसभा से नामांकन कर रहे हैं। एकरा से पहले हमारे गांव जो है भवनपुर, वहाँ 11 बजे तक आप लोग पहुँच जाइए। वहाँ पर सब एकजुट होकर हम लोग नामांकन के लिए निकलेंगे भवनपुर से। फिर जो लोग भवनपुर नहीं पहुँच पाए तो संकट मोचन नवादा में जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ उपस्थित हो जाए। वहाँ हम लोग पूजा करेंगे और फिर नामांकन दर्ज करेंगे। तो हमारा आप सबके आदेश है, सब कालो हल कि घर के बेटा गुंजन सिंह आवे के चाहिए अभी नवादा लोकसभा से। तो हम अपन वादा पूरा कर रही हो सभी युवा भाई से, सभी माई बहन से, सभी बूढ़ बुजुर्ग से, सभी गार्जियन से, अभिभावक से यह विनती है कि आप सब एकदम इतना आशीर्वाद दो कि अब की नवादा में इतिहास रचल जाए। आपने गुंजन सिंह को सुन लिया होगा, आपने विवेक ठाकुर को सुन लिया होगा, और मनीष कश्यप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी की लड़ाई का आज आगाज होने जा रहा है। महाभारत की शुरुआत होने जा रही है। और आपको बताते चले कि जहां आज मनीष कश्यप समर्थित प्रत्याशी नवादा से भोजपुरी के स्टार कहे जाने वाले गुंजन सिंह नॉमिनेशन करने वाले हैं, वहीं एनडीए की तरफ से और मोदी के सिपाही कहे जाने वाले विवेक ठाकुर भी नवादा लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। एक तरफ जहां गुंजन सिंह के नामांकन में मनीष कश्यप पहुंचेंगे, वहीं दूसरी तरफ विवेक ठाकुर के नामांकन में बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के तमाम मंत्री, बिहार के डिप्टी सीएम पहुंचने वाले हैं। वहीं बिहार भाजपा ने स्टार प्रचारकों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। और आपको बताते चले कि पवन सिंह का पत्ता कट गया है। भोजपुरी के पावर स्टार की राजनीति शुरू होने से पहले ही खत्म हो चली है। और इस 8 से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप का भविष्य क्या होने वाला है। आखिर बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है उसमें किसका किसका नाम है, आखिर वो लोग कौन है जिनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी गई है, आखिर इस लड़ाई का क्या मतलब है और इस लड़ाई में कौन जीतने जा रहा है। आखिर पावर स्टार, भोजपुरी स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की राजनीति शुरू होने से पहले कैसे खत्म हो चली है, तमाम बिंदुओं पर हम बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपने वीडियो के शुरुआत में ही गुंजन सिंह को सुन लिया, आपने विवेक ठाकुर को सुन लिया, एनडीए उम्मीदवार को भी सुन लिया, और दोनों उम्मीदवार आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। एक तरफ जहां गुंजन सिंह के नामांकन में मनीष कश्यप पहुंचने वाले हैं और गुंजन सिंह नवादा के अपने गांव से अपने हजारों समर्थकों के साथ नामांकन के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, वहीं विवेक ठाकुर भी अब नवादा पहुंच चुके हैं, नवादा में ही जमे हुए हैं और आज उन भी नामांकन दाखिल करने वाले हैं। और उनके नामांकन में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री भी शामिल होने वाले हैं। वहीं आपको जानकारी देते चले कि हम सबसे पहले आपको गुंजन सिंह के बारे में बताते हैं। गुंजन सिंह के बारे में कहा जा रहा कि उन्हें
वहाँ के लोकल लोगों का समर्थन प्राप्त है, और जो कि वीडियो के शुरुआत में ही आपने सुन लिया होगा। और मनीष कश्यप भी आज उनके इस नामांकन में पहुंचने वाले हैं। मनीष कश्यप ने एक तरफ जहां बिहार की जनता से कुछ वादे किए हैं, और उन वादों को वो अगर नहीं करते हैं तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा है वो भी जरा पहले सुन लीजिए। उसके बाद हम आपको स्टार प्रचारकों के बारे में ही बताएंगे, पवन सिंह के भी बारे में बताएंगे, और वीडियो के अंत तक आप बने रहे, तभी आपको पूरी बात सही से समझ में आ पाएगी। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप ने बिहार की तमाम जनता से कहा है कि वह स्टाम्प पेपर पर लिख कर देंगे कि वे क्या क्या काम करेंगे, और अगर वह अपना काम अगर नहीं कर पाते हैं, जनता से किए गए वादे अगर वह पूरा अगर नहीं कर पाते हैं, तो उनकी जो भी सरकारी सैलरी होगी वह सरकार को दान कर देंगे। ऐसा वादा मनीष कश्यप ने किया है। एक तरफ मनीष कश्यप ने जहां पर कहा कि उन्हें 38 लाख रुपए एनएसए केस जो हुआ उसे खत्म कराने में, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने में खर्च हो गया, उनके पिता की तबीयत खराब हो गई। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इस बात को दोहराया कि गांव में उनका खपरा का घर है। हालांकि उन्होंने अपने नोएडा वाले के घर के बारे में नहीं बताया, बेतिया वाले घर के बारे में नहीं बताया, अपने गाँव वाले घर के बारे में चर्चा की। लेकिन ये सवाल भी अब उठ रहा है कि क्या मनीष कश्यप और मनीष कश्यप समर्थित प्रत्याशी क्या मोदी को टक्कर दे पाएंगे? दरअसल बताया जा रहा कि गुंजन सिंह ने खुद आकर के ये बताया कि नवादा की लोकल जनता चाहती है कि अब नवादा का बेटा ही वहां का लोकसभा चुनाव लड़े और लोकसभा चुनाव जीते भी। अभी तक जितने भी लोग आए वे सब के सब बाहरी थे, अभी वर्तमान जो हैं उन पर भी बाहरी होने का आरोप लग रहा है। सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को एनडीए ने वहां से अपना उम्मीदवार बनाया है, और कहा जा रहा कि विवेक ठाकुर बाहर के रहने वाले हैं, नवादा के हैं नहीं। अभी वर्तमान सांसद वहां पर सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह हैं। वहीं आपको जानकारी देते चले कि इससे पहले वहीं से गिरिराज सिंह सांसद थे। उसके बाद नवादा जब चिराग पासवान के पार्टी के खाते में चली गई थी साल 2019 के चुनाव में, तब गिरिराज सिंह को बेगूसराय भेज दिया गया था, जहां उनकी टक्कर कन्हैया कुमार से हुई थी, और कन्हैया कुमार को उन्होंने लाखों वोटों से हराया था। अब ये सारी बातें हमने आपको क्यों बताई ये भी जरा समझ लीजिए। गिरिराज सिंह के बारे में भी कहा जा रहा, चंदन सिंह के बारे में भी कहा जा रहा, विवेक ठाकुर के बारे में भी कहा जा रहा कि दरअसल ये तीनों लोग जो है नवादा के हैं नहीं, तो फिर नवादा का दुख दर्द कैसे समझ सकते हैं। और नवादा ने अब अपने गांव के बेटे को जिताने का फैसला किया है। वहीं गुंजन सिंह पहले प्रयासरत थे कि उन्हें एनडीए से टिकट मिले, लेकिन एनडीए से टिकट ना मिलने के बाद उनकी और मनीष कश्यप के बीच एक डील हुई कि दरअसल गुंजन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से मदद करेंगे। वहीं विवेक ठाकुर की भी बात आपने सुन ली होगी कि आज वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। वहीं अब यह लड़ाई त्रिकोणीय बन गई है, और बताया जा रहा कि इन तीन लोगों की लड़ाई में वहां से श्रवण कुशवाहा जो कि आरजेडी उम्मीदवार हैं वो बाजी मार सकते हैं। दरअसल आपको बताते चले कि नवादा जो है भूमिहार बहुल सीट है, और दरअसल बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि आप जाति की बात क्यों करते हैं। तो उनमें बुर्बक लोगों को ये पूछना चाहता हूं कि तुम जाति प्रमाण पत्र क्यों बनवाते हो, तुम अपने नाम के पीछे टाइटल क्यों लगवाते हो। जाति की बात यहाँ पर इसीलिए होती है क्योंकि जाति के आधार पर ही टिकट दिया जाता है, और तुम जो कहते हो कि जाति की बात क्यों करते हो, तो तुम्हारे बाप दादा और परदादाओं ने भी जाति के नाम पर वोट दिया, तभी तो बिहार में आज क्या हालात हो गए हैं। और तुम कहते हो कि जाति की बात क्यों करते हो, तुम अपने बहन की शादी किस जात में की है ये जरा बता दो। तुम जो कहने आते हो तुमने अपनी शादी किस जात में की है ये भी जरा बता दो। और तुम अगर दूसरी जाति में अगर शादी किए हो तब आकर के कुछ यहाँ पर फफर दलाली करना, और नहीं तब मार करके मुंह तोड़ दिया जाएगा। इस बात को जरा समझ लो। कमेंट में हगने की कोई जरूरत नहीं है। हगने के लिए सरकार ने तुमको 12,000 रुपया दिया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत तुम्हारे घर में शौचालय बनवाया गया है, वहां पर जाकर के हगो। यहाँ आकर के कमेंट में हगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमको पसंद आता है तो देखा करो, अगर पसंद नहीं आता है तो मत देखा करो। हम तुम्हारे घर किसी हजाम को नहीं भेजते हैं कि तुम आकर के हमारी रिपोर्ट देखो ही। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल यहाँ पर
बताया जाता है कि लगातार भूमिहार प्रत्याशी ही जीतते आ रहे हैं और भूमिहार बहुल सीट है। अब आपको जानकारी देते चले कि दरअसल यहां से सूरजभान सिंह, चंदन सिंह के भाई सूरजभान सिंह भी त्रिकोणीय लड़ाई में उतर गए हैं और ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से एनडीए उम्मीदवार की हार हो जाए। गुंजन सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं, मनीष कश्यप भी भूमिहार जाति से आते हैं और ये तीनों मिलकर के बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाएंगे। गणित को समझना बहुत जरूरी होता है, फॉर्मूला ही अगर नहीं समझ पाइएगा तो फिर आखिर क्या कर पाइएगा। वहीं आपको जानकारी देते चले कि दरअसल बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और बिहार में जब भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी होती थी तो उसमें पवन सिंह का नाम जरूर आता था, लेकिन इस बार पवन सिंह का पत्ता साफ कर दिया गया है और पवन सिंह को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह नहीं दी गई है। पवन सिंह के बारे में बताया जा रहा कि बीजेपी उनसे काफी खफा है, आसनसोल से टिकट उन्होंने वापस कर दिया। इससे एक राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की काफी फजीहत हुई, काफी बेइज्जती हुई और बीजेपी अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है। इसलिए पवन सिंह की राजनीति शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि दरअसल बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और बिहार में ये लोग चुनाव प्रचार करने आएंगे। आखिर सबसे पहला नाम किसका है तो वो जान लीजिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है। दूसरा नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का है। तीसरा नाम श्री राजनाथ सिंह है। चौथा नाम अमित शाह का है। पांचवा नाम नितिन गडकरी का है। छठा नाम योगी आदित्यनाथ यूपी के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का है। वहीं सातवां नाम विनोद तावरे का है। आठवां नाम सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम। नौवां नाम विजय कुमार सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम। 10वां नाम गिरिराज सिंह का है जो कि बेगूसराय से वर्तमान में सांसद है, केंद्रीय मंत्री हैं। वहीं 11वां नाम नित्यानंद राय का है जो कि उजियारपुर से सांसद है और केंद्र सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर अभी है। वहीं 12वां नाम अश्वनी कुमार चौबे का है। अश्वनी कुमार चौबे का नाम चौंकाता है क्योंकि बक्सर से वर्तमान में सांसद हैं और इनका टिकट काट दिया गया है, लेकिन इनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि 13वां नाम दीपक प्रकाश का है। 14वां नाम सुशील कुमार मोदी। 15वें नाम में नागेंद्र नाथ त्रिपाठी। 16वें नाम में भीखू भाई दलसानिया। 17वें नाम में संजय जायसवाल जो कि बेतिया से मनीष कश्यप के विरोध में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एनडीए प्रत्याशी है, उनका नाम जो है 17वें स्थान पर दिया गया है। 18वें स्थान पर संजय जायसवाल का मंगल पांडे का नाम दिया गया है। 19वें स्थान पर रेणु देवी का नाम दिया गया है जो कि बिहार की डिप्टी सीएम रह चुकी है। वहीं 20वें स्थान पर प्रेम कुमार का नाम दिया गया है। 21वें स्थान पर स्मृति ईरानी का नाम दिया गया है। 22वें स्थान पर मनोज तिवारी का नाम दिया गया है। 23वें स्थान पर सैयद शाहनवाज हुसैन। 24वें स्थान पर नीरज कुमार सिंह बबलू जो कि सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई है। वहीं 25वें नाम में जनक चमार का नाम दिया गया है। 26वें स्थान पर अवधेश नारायण सिंह का नाम दिया गया है। 27वें स्थान पर नवल किशोर यादव का नाम दिया गया है। 28वें स्थान पर श्री कृष्ण नंदन पासवान का नाम दिया गया है। 29वें स्थान पर डॉक्टर मोहन यादव का नाम दिया गया है जो कि मुख्यमंत्री हैं। आपको बताते चले कि वहीं 30वें स्थान पर श्री मनन कुमार मिश्रा का नाम। 31वें स्थान पर श्री सुरेंद्र कुमार मेहरा का नाम। 32वें स्थान पर शंभू शरण पटेल का नाम। 33वें स्थान पर मिथिलेश तिवारी का नाम। 34वें स्थान पर राजेश वर्मा का नाम। 35वें स्थान पर धर्मशीला गुप्ता का नाम। 36वें स्थान पर कृष्ण कुमार ऋषि का नाम। 37वें स्थान पर अनिल शर्मा का नाम और 30वें में प्रमोद कुमार चंद्रवंशी का नाम। 39वें में निवेदिता सिंह का नाम और 40वें स्थान पर निक्की हेम्ब्रम का नाम दिया गया है। और ये 40 लोग बिहार में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, एनडीए समर्थित उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने का काम करेंगे और इस लिस्ट में पवन सिंह का नाम नहीं दिया गया है। वहीं पल पल की निगाह जो है हमारी बनी हुई है और पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आज मनीष कश्यप समर्थित उम्मीदवार लोकसभा से नवादा से
गुंजन सिंह नामांकन दाखिल कर रहे हैं, विवेक ठाकुर एनडीए से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और दरअसल ये लोग जो नामांकन जो दाखिल कर रहे हैं, इनकी भीड़ से ही आज ही पता चल जाएगा कि आखिर वहाँ की लोकल जनता किसके साथ है। लोग मोदी के नाम पर वोट करते हैं या फिर नवादा के बेटे के नाम पर वोट करते हैं। गुंजन सिंह ने एक स्लोगन दिया है कि अब की बार नवादा का बेटा ही चुनाव जीतेगा। नवादा का बेटा के रूप में अपने आप को गुंजन सिंह प्रस्तुत कर रहे हैं। गुंजन सिंह का ये भी कहना है कि नवादा के लोग चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, क्योंकि अब बाहरी उम्मीदवार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखा जाना बाकी रहेगा कि लोग नवादा के बेटे के नाम पर वोट करते हैं या फिर एनडीए समर्थित उम्मीदवार को वोट करते हैं, मोदी लहर में वोट करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट करते हैं, अथवा क्या करते हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जा रहा है कि हर एक सीट पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा है और आपको प्रत्याशी का चेहरा नहीं देखना है, आपको सिंबल नहीं देखना है कि तीर छाप से है, कि चिराग पासवान की पार्टी से है, कि जीतन राम मांझी की पार्टी से है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करना है। अब देखा जाना बाकी रहेगा कि आखिर क्या होता है, आने वाला भविष्य किसका बेहतर है। लेकिन आप एक चीज जान लीजिए कि सब कुछ 1 महीने के अंदर में ही क्लियर हो जाने वाला है और इस पर हमारी निगाह बनी हुई है। आज जैसे ही नामांकन दाखिल होगा हम उसकी भी अपडेट आपको देंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।